भारत सरकार ने 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, जिसमें वैश्विक आर्थिक बाजार में भारत के लिए बढ़ती चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। ये सर्वे कोई सफलता का जश्न नहीं है, बल्कि ये बताता है कि अब वैश्विक आर्थिक वृद्धि में पुराने नियम लागू नहीं होंगे। मौजूदा समय में रुपए की गिरती हालत और अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था हाँफ रही है। इसके अलावा घरेलू मोर्चे पर भी देश की अर्थव्यवस्था को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भी कहा कि मौजूदा समय में प्रदूषण भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इससे न सिर्फ सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि इससे प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। विश्व बैंक की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल प्रदूषण से करीब 17 लाख मौतें होती हैं, जो देश की कुल मौतों का करीब 18% है। इससे परिवारों, वर्कफोर्स और लंबे समय के लिए विकास पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। भारत जब खुद को वैश्विक आर्थिक और विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, तब साफ शहर, स्वस्थ जीवन शैली और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बेहद जरूरी है। आप देखिए, लोग बीमार पड़ते हैं, काम पर नहीं जा पाते। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ तो बढ़ता ही है, साथ ही कम कार्यबल की वजह से लो प्रोडक्टिविटी होने से देश की तेज गति से बढ़ती हुई विकास दर को भी ब्रेक लगता है। विश्व बैंक और दूसरी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि देश में बढ़ते प्रदूषण की वजह से जीडीपी ग्रोथ में 0.5% से ज़्यादा की कमी आ सकती है। जाहिर है, ये ऐसी स्थिति है जिससे वर्तमान समय में युद्ध स्तर पर लड़ने की ज़रूरत है, और इसका दारोमदार सरकार पर भी है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे।